हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे पता है कि आज हमारा लेक्चर सेकंड, इसके अंदर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो एंड लॉ ऑफ इंडाइसेस के बारे में कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो बेटा, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो वैसे तो क्लास 8 के अंदर पढ़ा जाता है, 8 और 9, लेकिन फिर भी 11 क्लास के अंदर कुछ एक बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि सर सी एंड डी क्या चीज़ होती है। इसको बेसिकली हम सी एंड डी के नाम से जानते हैं ना। मोस्टली हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे सी एंड डी, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, है ना, सी एंड डी। तो सी एंड डी जो होता है बेटा, सी एंड डी, ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो टू बी अप्लाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जब भी इक्वेशन इस तरीके से रेशनल फॉर्म में दे रखी होती है तो बेटा इसके दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जैसे ए अपॉन बी यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है बेटा सी अपॉन डी, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो देखो अप्लाई कैसे होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, यानी कि ऊपर वाले फंक्शन में ऊपर वाला जो भी यहाँ पर वेरिएबल फंक्शन वॉट एवर जो भी दे रखा है उसमें नीचे वाला ऐड करना है, डिवाइड बाई ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है। जो काम यहाँ किया बेटा वो काम यहाँ पर भी करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड भी करेंगे और ऊपर वाले में नीचे वाला बेटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऊपर वाले के अंदर यहाँ पर इस वाली साइड में जो फंक्शनलिटी हमने अप्लाई की है, सेम थिंग हम यहाँ पर भी वो क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन काउंट करते हैं, देखो इस तरीके के एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं जिसको देखो सॉल्व करना भी हमारे लिए इजी टास्क होता है। कि एक तरीका तो क्या होता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड में स्क्वायर करो, फिर सॉल्व करते करते एक बार वापस स्क्वायर करो, फाइनली हम क्या करेंगे बेटा, एक्स तक पहुंच जाएंगे। या चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम आंसर पता कर लेंगे कि बेटा इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है। और यहाँ पर देखो 9, इसके अपॉन में भी क्या है, 1 दे रखा है, तो P अपॉन क्यू और समथिंग अपॉन समथिंग, ये इस तरीके से रेशनल की फॉर्म में दे रखा है और बीच में बेटा इक्वालिटी है। तो हम जरूरी नहीं कि सी एंड डी कहाँ अप्लाई करना, जब भी P A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में बेटा कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन दे रखी होती है उसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में सी एंड डी लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सी एंड डी, अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये लिख दिया मैंने। a प्लस b का मतलब नीचे वाली वैल्यू, यानी प्लस कर दिया मैंने इसके अंदर, नीचे वाली वैल्यू कितना है 3x प्लस 4 और माइनस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हम वैल्यू क्या लिखेंगे, a माइनस बी, तो a कितना है अपना, ऊपर वाला ही सेम है 3x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, फिर नीचे माइनस आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 4 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। और यहाँ पर भी क्या है, 9 डिवाइड बाई 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई सभी को। इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, हम इस वाले कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट। देखो कुछ वैल्यू बेटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, कुछ एक कैंसिल है ना, कैंसिलेशन कर लेते हैं। 3x माइनस 5 से 3x माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया, और नीचे 3x माइनस 4 से 3x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर मिला है बेटा 3x प्लस 4 और नीचे मिला है 3x माइनस 5, और यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 9 प्लस 1 10 डिवाइड बाई 8, 10 डिवाइड बाई 8 का मतलब हो गया बेटा 5/4, 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो 5/4 आ जाएगा। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4 और नीचे 3x माइनस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ऊपर इस तरीके से, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ, ऊपर तो लिखा हुआ था बेटा 3x प्लस 4 और नीचे लिखा हुआ था 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ बेटा 3x माइनस 5 इक्वल्स टू दे रखा था बेटा 5/4। क्लियर, इस तरीके से यहाँ पर ये 4 दे रखा है। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड में स्क्वायर किया, 2 से 2 कैंसिल, दोनों साइड में स्क्वायर किया तो यहाँ पर कितना मिला 3x प्लस 4 डिवाइड बाय कितना दे रखा है 3x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा 25 डिवाइड बाय 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 25 3x माइनस 5। बेटा एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बेटा यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर देखो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि रेशियो बेटा बहुत छोटा है। तो यहाँ पर तुम वैल्यू हिट एंड ट्राई से भी काउंट कर सकते हो, जैसे x को 1 रखा 1 जचेगा नहीं, 2 रखा 3 रखा 4 4 भी क्या हो जाएगा 12 नहीं जचेगा, 5 6 7 7 रखा 21 21 प्लस 4 और 7 7 3 21 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 16 हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पर क्या जच गई अपने 7। क्लियर? तो x की वैल्यू देखो, एक्सप्रेशन को कितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो वो तरीका तुम्हें अप्लाई करना है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर बेटा जितने कम समय में क्वेश्चन करोगे वही तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तो x इक्वल्स टू 7 यहाँ पर हिट एंड ट्राई से भी कर सकते थे, या फिर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको मल्टीप्लाई करके फाइनली x की वैल्यू भी बेटा डिवाइड करके कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसके अंदर देखो यहाँ पर बेसिक्स लॉ ऑफ इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस जो बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कक्षा 8वीं में पढ़े। ठीक है, ज़्यादा समय इसमें हम लगाएंगे नहीं। देखो a की पावर x लिखा हुआ और इसकी बेटा होल पावर कितनी लिखा हुआ y, a की पावर x है और फिर इसकी होल पावर कितनी लिखी हुई है y बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा a, ये जो पावर है आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाएगी a इंटू एक्स और y, ये जो पावर आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रखी है, देखो ये थोड़ी से काम की प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। कक्षा 11 के अंदर बहुत बच्चे ऐसे गलती कर लेते हैं, बेस डिफरेंट जब पावर सेम होती है तो हम ये लिखते हैं कि बेटा देखो पावर सेम है तो कॉमन लिख दी मैंने पावर यहाँ पे, और बेटा बेस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो डर जाते हैं कि अच्छा सर ये कैसे कर दिया। तो ये चीज़ें बेटा क्यों बता रहा हूँ कि ये बहुत सारे बच्चे हैं वो 11th क्लास के अंदर गलती करते हैं। तो जब भी बेस क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, पावर सेम होती है, तो बेटा बेस मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है x और y आपस में कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, और ध्यान रखना बेस कभी भी जीरो नहीं होता, a नॉट इक्वल्स टू 0, ये एक्सपोनेंट में ध्यान रखना है। अब देखो a की पावर x अपॉन a की पावर y, दोनों के बेस सेम है तो ये a की पावर y ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर माइनस x का मीनिंग क्या है 1 अपॉन a की पावर x, तो सोचो जब ये ऊपर जाएगा तो बेटा क्या मिलेगा a की पावर माइनस x, तो यहाँ पर भी ऊपर जाएगा तो ये a की पावर -1 बनेगा। तो यहाँ पर भी देखो बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम हो जाएगा तो बेटा पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, बेस सेम तो पावर ऐड, तो पावर ऐड हो गए तो x माइनस वाई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 बेटा हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। ये फ्रैक्शनल की फॉर्म में भी एक आइडेंटिटी दे रखी है कि a की पावर x बट्टे y लिखा हुआ है, तो a की पावर x को होल मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा कितनी पावर लगा के 1 अपॉन y। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा चीज़ें कुछ थी नहीं एक्स्ट्रा, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज जो लॉ ऑफ इंडाइसिस बेटा याद होनी चाहिए। कक्षा 11 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर भी गलतियाँ कर लेते हैं। फिर इसके अंदर देखो कुछ एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, देखो नॉर्मली तुमने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है, मैंने जस्ट एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है कि इस क्वाड्रेटिक को तो तुम्हें अच्छे से बेटा सॉल्व करना आता है, तो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है कि 2 की पावर में x पड़ा है इक्वल्स टू 1 है। अब देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये x को नीचे लाने के लिए यहाँ पर भी बेटा बेस 2 ही बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है बेटा, मुझे 1 को 2 की पावर 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस x को मैं इससे इक्वेट तभी कर सकता हूँ जब बेटा दोनों के बेस क्या बन जाए सेम बन जाए। तो बेस सेम प्रॉपर्टी, जब बेस सेम होगा तभी तो बेटा मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगा। तब दोनों के बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दिया मैंने, यानी कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू बेटा कितना हो गया 0। फैक्टराइज करो यानी कि प्रोडक्ट तो 12 आना चाहिए, सम माइनस 7 तो माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर कॉमन ले लिया x, तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना मिला x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बेटा आंसर आया x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया 0, यानी कि इसके अंदर x की बेटा 2 वैल्यू मिली है, x इक्वल्स टू 3 एंड 4, x की 2 वैल्यू मिली है, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर बेटा x के 2 आंसर आ गए 3 एंड 4। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेटा ये भी लॉगरिथम वगैरह जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर ये सारी चीजें काम आने वाली है कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट बेटा इसके अंदर अप्लाई करेंगे। समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, कक्षा 8वीं में भी पढ़ा है ये।
तो फर्स्ट अपना क्या है, एडिटिव इनवर्स है ना। फर्स्ट हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, और दूसरा बेटा क्या है, एडिटिव इनवर्स। जो एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव इनवर्स बेटा ये फॉर एनी रेशनल नंबर है ना, ये अप्लाई होती है फॉर एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर हो। फॉर एनी रेशनल नंबर। अब देखो ये हुआ, ये भी एनी रेशनल नंबर के लिए अप्लाई होता है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि देखो बेटा एक कम्यूटेटिव करके प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब बेटा मैं 2+3 लिखूँ या फिर 3+2 लिखूँ, एक ही बात है। तो इस दोनों फॉर्म में क्या करूँगा, मैं एडिटिव आइडेंटिटी को समझाऊंगा। जैसे मैं ए के अंदर बेटा ऐसा क्या ऐड करूँ, ए के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे ए ही मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, एडिटिव आइडेंटिटी से इसको वापस उल्टा भी लिख देता हूँ। क्लियर, 2+3 और 3+2, यानी कि यहाँ पर बेटा मुझे क्या ऐसा ऐड करना चाहिए नंबर कि मुझे आंसर में ए के साथ ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे ए ही मिले, तो वो नंबर बेटा मिलेगा 0। वो नंबर क्या मिल जाएगा, 0। मतलब 0 को मुझे यहाँ पर इंसर्ट करवाना है और 0 को मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पर इंसर्ट करवाना है। तो 0 क्या बन गया, वो बेटा क्या बन गया, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या बन गया, 0 बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया फॉर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, इनवर्स, अगर बेटा देखो इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स के लिए भी, इनवर्स के लिए क्या होगा कि इनवर्स के लिए बेटा समझो, इनवर्स के लिए ये बात है कि ए के अंदर में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 0 मिल जाए, फिर उसको भी उल्टा लिख देता हूं, इसके अंदर दिस प्लस ए। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऐसा कौन सी वैल्यू ऐड करूं ए के अंदर कि मुझे क्या मिल जाए बेटा, एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो मुझे पता चला कि अच्छा मुझे यहाँ पर बेटा -a क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, यानी -a मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो -a बन जाएगा एलिमेंट, वो बेटा क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा फॉर एडिशन ऑपरेशन। ये क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा फॉर एडिशन ऑपरेशन। तो a - a 0 -a + a बेटा कितना, 0। तो इस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स वाले जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक है, इस तरीके से हम इसको बेटा स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड फोर्थ नंबर जो अपना है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव बेटा इनवर्स के बारे में देखो समझते हैं। ये भी फॉर एनी रेशनल नंबर। ये सारी चीजें बेटा एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के लिए अप्लाई होती है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का बस इतना सा मीनिंग है, जैसे कि ये ए एक नंबर है बेटा, इस ए नंबर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि ए ही मिल जाए। ठीक है, इस ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ए मिल जाए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई करे कि ए मिल जाए। समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पर ए को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे ए मिलेगा। यहाँ पर भी मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए को, तभी तो मुझे बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा, ए। तो ये भी क्या बन गया, ये भी आइडेंटिटी बन गया। ये भी क्या बन गया बेटा, आइडेंटिटी बन गया। किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। अब देखो इनवर्स की बात करें इसके अंदर, तो इनवर्स के लिए बेटा हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि ए जो एलिमेंट है, इस ए वाले एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, कि मुझे क्या मिल जाए बेटा, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। यानी कि हमें 1 चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको भी मैं क्या करूं, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसको भी मैंने इस तरीके से लिख दिया, दिस इंटू दिस। ठीक है, तो यहां पर जो एलिमेंट बनेगा, तो ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि बेटा 1 मिले, तो यहाँ पर मुझे एक ही नंबर मिलेगा 1/a। यहाँ पर मुझे 1/a रखना पड़ेगा, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये वाली वैल्यू इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, कि a इंटू 1/a 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर भी सेम एलिमेंट बेटा 1/a मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 1/a बन गया वो क्या बन गया, इनवर्स बन गया बेटा। क्या बन गया, इनवर्स बन गया। किसके लिए इनवर्स बना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/a इंटू a आपस में क्या मिल जाएगा बेटा, 1 मिल जाएगा। तो ये बेसिक कक्षा 8 के अंदर पढ़े। ये वाली चीज़ें भी बेटा जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, तो फंक्शन के अंदर भी एक बाइनरी ऑपरेशन करके एक छोटा सा टॉपिक है। उस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर बेटा ये सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लेके आएंगे।
इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज का मतलब बेटा कक्षा 9th के अंदर भी तुमने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके अलावा भी कुछ एक आइडेंटिटी में उसमें ऐड करूंगा जो हम 11th क्लास के अंदर बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर 3rd के अंदर कुछ आइडेंटिटीज एंड क्वाड्रेटिक के बारे में बेटा मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।